हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आदर्श बाल सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि आपका अपना विद्यालय है, में रसायन विज्ञान सब्जेक्ट की हम ऑनलाइन क्लास कक्षा 12th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी समय से लॉकडाउन होने के कारण आपकी क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पाई, हमारी स्टडी बाधित रही, जिसके कारण संपूर्ण स्टाफ और राज्य साइड में निर्णय लेते हुए ऑनलाइन क्लासें कंडक्ट करने स्टार्ट किया है। उसी पर्पज़ के अंदर हम आगे बढ़ते हुए सबसे फर्स्ट अध्याय रसायन विज्ञान कक्षा 12 का सबसे फर्स्ट टॉपिक अध्याय फर्स्ट ठोस अवस्था को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि किसी भी प्रकार का 12th में कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ और इसके सिस्टम जो चलता आ रहा था इतने सालों से उसी तरह से बोर्ड का पैटर्न होगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय फर्स्ट ठोस अवस्था। यह जो चैप्टर है यह बोर्ड के अंदर इसका अंक विभाजन 3 मार्क्स 3 अंक का रहेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपके जनरेट 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स एंड प्लस 1 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय फर्स्ट ठोस अवस्था। जैसे नाम से हमें पता चलता है कि ठोस क्या है। जैसे आपको 11th क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। गैसों के बारे में हमने 11th क्लास के अंदर गैसों के नियम, वांडरवाल्स का नियम, आदर्श गैस समीकरण, विभिन्न प्रकार के टॉपिकों का अध्ययन हमने 11th क्लास में गैसों की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाओं में उसका अध्ययन किया। इसी तरह से 12th क्लास में ठोस फर्स्ट चैप्टर हमारे सिलेबस में है और सेकंड चैप्टर द्रव मतलब कि विलयन वो हमारे सिलेबस में है। अब आपको बता देते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। इसी अवस्थाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? ठोसों का वर्गीकरण। अब ठोस होते क्या है? ठोसों में अवयवीकरण आपको पता ही है, हमेशा पास होते हैं। ठोसों का आकार हमेशा निश्चित होता है, ठोसों का आयतन हमेशा निश्चित होता है, ठोसों की ज्यामिति हमेशा परफेक्ट, स्थायी, सुसंतुलित होती है। इन्हीं गुणों के आधार पर ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होगा, उसका घनत्व अधिक होता है। ये बातें आप सब जानते हो, आपको 11th क्लास में ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए हुए। उसी टॉपिकों को हम आगे बढ़ाते हुए 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक हम करते हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को किस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों का वर्गीकरण। तो याद रहे ठोसों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट टाइप है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कि अवयवीकरण क्या होते हैं? What is the meaning of constituent particles? What is अवयवीकरण? अवयवीकरण क्या है? तो याद रहे बच्चों, यदि अगर हम ये डायग्राम बनाते, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में हर ये क्यूब, हर ये वर्ग अपने आप में एक अवयवी कण है। इसका मतलब किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण जो
बारंबार रिपीट होता है और बड़ी स्ट्रक्चर्स, बड़ी संरचना, बड़ी क्रिस्टल जातक संरचना का निर्माण करता है, उसे हम अवयवी कण कहते हैं। आगे बात समझ में, वापस रिपीट कर देता हूँ। किसी भी क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई जिससे कि वो क्रिस्टल बना हुआ है, उसे हम अवयवी कण कहते हैं। जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था आयनिक कोश। अब आयनिक कोश का एग्जाम्पल क्या था? धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो एक कणों की व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था के आधार पर कोशों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इट मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कोशों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या नाम हो जाएगा इसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस या वास्तविक ठोस। वास्तविक का मतलब ट्रू सॉलिड। कोशों के वर्गीकरण के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार को कितने भागों में बांटा गया? एक भाग। पहला भाग क्या हमारा? क्रिस्टलीय ठोस या वास्तविक ठोस। दूसरा भाग हमारा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस। आभासी ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस मीन्स नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड आभासी ठोस का मतलब फॉल्स सॉलिड या स्यूडो सॉलिड। इज दैट क्लियर? अब अपन वापस बात करते हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट पे हमारे, क्रिस्टलीय ठोस या वास्तविक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, अब आप अवयवी कण तो समझ गए होंगे कि अवयवी कण क्या होते हैं। ये अवयवी कण है सब, और ये सारे अवयवी कण मिलकर एक संरचना का निर्माण कर रहे। वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित, याद रहे निश्चित और नियमित, निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित हो। मतलब किसी भी ठोस में जो अवयवी कण हैं वो एक फिक्स अरेंजमेंट में है, उनका एक रेगुलेशन सिस्टम्स है, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अर्थात ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित व नियमित रूप से व्यवस्थित होते। जब अवयवी कण निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित होंगे तो उनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो हमेशा कैसा होगा? प्रबल। कैसा आकर्षण बल होगा उन्हें? प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल। जब अवयवी कण एक दूसरे के बहुत ही पास और निश्चित व नियमित रूप से व्यवस्थित होंगे तो उनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाएगा या प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। It means in the solids constituent particles regularly and fixed arrangement, so intermolecular force is very high. अब बात करते हैं जब अवयवी कण निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित होंगे तो उनमें प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होगा, जिसके कारण इनकी सुसंतुलित और स्थायी ज्यामिति का निर्माण होगा। हम इसमें आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। कॉम्पैक्ट एंड फिक्स्ड ज्योमेट्री फॉर्मेशन। सो
गलनांक और क्वथनांक के मान बहुत अधिक हो जाएंगे। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इज दैट क्लियर? इन्हीं सब गुणों के कारण कौन कौन से गुण वापस रिपीट करते हैं, कौन कौन से गुण? अवयवी कण निश्चित व नियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण ठोसों का प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अर्थात जब अवयवी कण निश्चित व नियमित रूप से उपस्थित होंगे उन ठोसों में प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होगा, जिससे उनकी संकुलित और स्थायी ज्यामिति बनेगी, उनका गलनांक व क्वथनांक अधिकतम होगा। इन्हीं गुणों के कारण क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं। समझ में आ गई बात? इन्हीं गुणों के कारण क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सभी धातु में NaCl, KCl, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल। ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। बाय क्लियर? क्वेश्चन क्या आया था? क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं? इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। वाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 पॉइंट याद रखना। अवयवी कण निश्चित व नियमित रूप से क्या होंगे? व्यवस्थित, जिसके कारण आकर्षण बल कैसा हो जाएगा? प्रबल, जिससे इनकी ज्यामिति कैसी बनेगी? संकुलित और स्थायी ज्यामिति बनेगी, और इनका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा? उच्च या उच्चतम हो जाएगा। इन्हीं कारणों से क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं। क्लियर? इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा? ठोसों का वर्गीकरण का पहला पॉइंट, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट क्रिस्टलीय ठोस। अगले वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर क्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, और क्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस। याद रहे, यहाँ से जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। उन तीनों 2-3 क्वेश्चनों का कॉमन आंसर होगा। पहला क्वेश्चन बनता हो, याद रहे, इस यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। बार बार मैं कह रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सुनो, फर्स्ट क्वेश्चंस, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं? सेम आंसर, ये चारों पॉइंट उसके आंसर्स रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन बनता है, ठोसों के लिए गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्यों? उसके लिए भी ये तीनों पॉइंट आंसर रहेंगे। यदि अगर क्वेश्चन आता है ठोसों का घनत्व अधिकतम होता है, क्यों? उसके लिए भी ये तीनों पॉइंट आपके आंसर्स रहेंगे। इसलिए फर्स्ट पॉइंट अवयवी कणों के निश्चित व नियमित रूप से व्यवस्था, सेकंड पॉइंट प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, थर्ड पॉइंट संकुलित व स्थायी ज्यामिति, और फोर्थ पॉइंट गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, क्या रीजंस है कि ठोसों में जो स्थायी ज्यामिति का निर्माण होता है? उसका आंसर क्या होगा? अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था और प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण। इस डेट क्लियर? इस वीडियो में हमने ठोसों के वर्गीकरण का फर्स्ट पॉइंट क्रिस्टलीय और ठोस पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस। थैंक यू बेटा।